जब तक राजस्थान में सीएम ना बन जाए अनिल कपूर को सीएम बना दो। उसने एक दिन में बहुत अच्छे काम किए थे, वो कम से कम इन बीजेपी वालों से बेहतर काम करेगा। अगर ये बीजेपी वाले अपने कामों पर वोट मांगते हैं, इन्हें भरोसा है कि हमें जनता जिताती है, तो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव जिताएंगे। इसको मोदी का कोई काम पसंद नहीं आएगा। मोदी ने 100 काम किया है, लेकिन ये एक भी काम मुझे काम पसंद आता है। है ना NHI में गांधी परिवार का जो गुलामी किया है 60 साल से, ये दिमाग से हटेगा नहीं। चाहे कोई भी सरकार कितना भी जो आदर की सरकार है, कितना भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन ये जो है वो ऐसा ही। ये बीजेपी के जो लोग हैं ना, इन्हें भक्ति दिखती है। भक्ति मत करो, भक्ति भगवान की करो। उसने ये कहा था दानिश अली को, वो कटुए, मुल्ले, भड़ुए, आतंकवादी। ये एक सांसद है। ये संस्कार बीजेपी ही देती है। बीजेपी में जो सबसे बड़ा सांप्रदायिकता और जो सबसे गालीबाज और धर्म के नाम पर नफरत फैलाएगा, वो बीजेपी में बड़े पोस्ट पे होगा। चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पहनाना और अंधभक्त को समझाना, ये 4 काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बात बताओ, एक बात सुनो, बीजेपी सीएम क्यों नहीं बनवा पाई? जैसे चाइना का मेरी राय है, सुनो। जैसे चाइना का सामान है, राहुल का ईमान है और चमचों का ज्ञान है, इस पे भरोसा नहीं किया। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, इतने दिन हो गए वोट पड़े हुए, सुनो एक जवाब दे के जाओ चाचा, सुनो। इतने दिन हो गए वोट खुले हुए, ये कहते हैं कांग्रेस में एक घर की सरकार नहीं है, 10 लोग हैं। एक बार बताओ, कांग्रेस ने अगले ही दिन मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दिए। बीजेपी एक सीएम कल नॉमिनेट हुए और एक आज हुए, अभी राजस्थान में नहीं बने। तो मेरा चाचा से भी निवेदन और बीजेपी से, जब तक राजस्थान में सीएम ना बन जाए अनिल कपूर को सीएम बना दो। उसने एक दिन में बहुत अच्छे काम किए थे, वो कम से कम इन बीजेपी वालों से बेहतर काम करेगा। बीजेपी वाले रुक जाते हैं, आपके लोग तो भाग जाते हैं। कहाँ रुक रहे हैं? हम रुके हुए हैं। 2018 में सुनो, कढ़ाई की सुनो, जब अशोक गहलोत की सरकार बनाया था, तो उस समय अनिल कपूर को क्यों नहीं बना दिया? अशोक गहलोत ने, सुनो, अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना दी और बहुत से लड़कियों को लैपटॉप फ्री दिया, औरतों को बेरोजगार भत्ता दिया, स्मार्टफोन दिया। और सुनो, हर प्रत्येक किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी। हर खेत में जिसकी 6 बीघा से ऊपर जमीन है उसको ट्यूबवेल दिया और घर का 200 यूनिट बिजली फ्री किया। बीजेपी करेगी ऐसा काम? सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, ये लोग सुनो नहीं, इससे पूछो ना, अगर बीजेपी काम नहीं कर रही है तो जीत कैसे रही है? जीत क्यों रही है? सुनो, अभी यूपी में चुनाव हुए थे, पोस्टल बैलेट में 4 लाख वोट पड़े थे, 2 लाख अखिलेश यादव पे थे, ज्यादा थे, और ईवीएम में पीछे हार गई। देखिए, हर चीज हैक हो सकती है। जब आईफोन हैक हो सकता है, लोगों के ट्रैफिक सिग्नल हैक हो सकते हैं, साइबर हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, हर चीज हैक हो सकती है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? अगर ये बीजेपी वाले अपने कामों पर वोट मांगते हैं, इन्हें भरोसा है कि हमें जनता जिताती है, तो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव जिताएंगे। अभी जहाँ जीती है वहाँ 4 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, दूध का दूध और पानी का। देखिए वहाँ हारिए, रुकिए, तेलंगाना में इनका कोई वजूद नहीं था। तेलंगाना इनका एक बीजेपी का विधायक है टी राजा, वो कैसे अभद्र गालियां देता है, मैं कह भी नहीं सकता। एक बात सुनो, महुआ मोत्रे को निष्कासित कर दिया, रमेश बिछोली को क्यों नहीं करा? ये बीजेपी के जो लोग हैं ना, इन्हें भक्ति दिखती है। भक्ति मत करो, भक्ति भगवान की करो, देश के लिए भक्ति करो। इसको जो है ना करो, इसको टी राजा का तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वैसी दोनों भाइयों का दिखाई नहीं दे रहा है। और बात कर रहा नहीं ये क्या अगर ओवैसी इतना खतरनाक है तो राज्यपाल ने उसे प्रोटेम स्पीकर, सुनो, अगर ओवैसी ब्रदर इतने खतरनाक है तो बीजेपी ने उन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया? राज्यपाल उनका है ना, क्यों बनाया ओवैसी को? और एक तरफ नौटंकी करते हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे, हम कांग्रेस बनाएंगे। राज्यपाल किसका है? राज्यपाल किसका है? राज्यपाल किसका है? कांग्रेस का कोई अधिकार नहीं है। राज्यपाल को अधिकार है मनमोहित करने का, राज्यपाल ने मनमोहित किया है। ये बीजेपी के लोग चितवीन की और पटवीन की देश एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। नहीं, वो उसकी काबिलियत है, लेकिन विरोध किया ना 6 बार से। ये बोला कि 15 मिनट में हिंदुओं को मिटा देंगे, हिंदुओं को नहीं कहा उसने हिंदुओं को नहीं कहा, उसने हिंदुओं को नहीं कहा, उसने हिंदुओं को नहीं कहा, ठीक है, नाम नहीं लिया। अगर उसने काम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दूं मैं, अगर उसने कहा तो वो जेल गया, उससे केस हायर हुआ, तो रमेश बिछोली पर केस क्यों नहीं हुआ? रमेश बोला
ले रमेश बिजूड़ी क्या बोला? बता दीजिए। उसने ये कहा था दानिश अली को, ओए कटुए, मुल्ले, भड़ुए, आतंकवादी। ये एक सांसद है। ये संस्कार बीजेपी ही देती है। बीजेपी में जो सबसे बड़ा सांप्रदायिकता और जो सबसे गालीबाज और धर्म के नाम पर नफरत फैलाएगा वो बीजेपी में बड़े पोस्ट पे होगा। अभी राजस्थान में जो विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने जाते ही मीट की दुकानें बंद कर दी। अगर उस विधायक ने अपनी मां का दूध पिया है, मैं चैलेंज करता हूं, वो जितने स्लेटर हाउस है वो बंद करा कर दिखाए। जो 5 स्टार होटलों में मीट चलता है उन्हें बंद करा कर दिखाए। ये लोग गरीबों पे और कमजोर लोगों पे ही जोर दिखा सकते हैं। बीजेपी के जो आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े स्लेटर हाउस है, वो बाबा बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक बना है, अगर उसने अपनी मां का दूध पिया है और वो देशभक्त है तो सारे स्लेटर हाउस बंद करा के दिखाए। मैं ऑन कैमरे ये बात कह रहा हूँ। जवाब देंगे। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं सारे बंद करा दूंगा। उसने जो गैर कानूनी ढंग से चल रहा है उसको बंद कराया ना। जो रोड पे चल रहा है, जो खुले में काट रहे हैं, उसको बंद कराया ना। पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं। अच्छा रुक जाओ, रुको चाचा। बाबा जी ने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि या तो गुंडे प्रदेश छोड़ दें या फिर 2 जगहें होती हैं जहाँ जाना नहीं चाहते, शमशान और कब्रिस्तान। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पे है। चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हो, चाहे अपहरण हुए हो, चाहे लूट हुई हो, हत्याएं हुई हो, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। और एक बात का जवाब ये देंगे, उत्तर प्रदेश में रहते आपको सिलेंडर कितने रुपए का मिलता है? सिलेंडर कितने का मिलता है? सिलेंडर कितने का भी मिल रहा हो या कितने का मिलता है? 10 रो। अरे पैसे बताइए ना कितने का मिल रहा है? 800 का मिल रहा होगा। अरे तो बीजेपी ने इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आप भारतीय नागरिक नहीं हो। बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 450 का 500 का देने कह रही है। देने को ये है ही। देने को कह नहीं सकते, सवाल सरकार से नहीं पूछ जब सकते। एक जगह होगा तो यहाँ भी आवाज उठेगी, यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि तत्काल सारे काम। अरे आवाज उठेगी भैया, भी यहाँ से भी आवाज उठेगी। अच्छा एक बात बताइए, आवाज कौन उठाएगा? ये तो अंधभक्त है, हम तो आवाम है। हमें भी 500 का सिलेंडर चाहिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कल से ही अनाउंसमेंट हो जाए कि पूरे देश में किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। भाइयों और बहनों, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा। सिलेंडर पूरे देश में 450 का मिलेगा। कराओ इनसे, पूछो सवाल मोदी जी। ये क्या है? पूछो सवाल। ये चमचे हैं, ये गांधी परिवार का जो है ना, तलवे चाटते रहेंगे, गुलामी करते रहेंगे। गुलाम है, ठीक है, गुलाम है। इनका पेट नहीं भरा है और ये गुलाम है। रुकिए, गुलाम है हम। रुको। अभी तेलंगाना में सरकार बनी, उन्होंने रेवंत रेड्डी ने पहली स्कीम महिलाओं को बस टिकट फ्री कर दिया और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता फिक्स कर दिया। किसानों को 15,000 रुपए एकड़ का जो मुआवजा है वो देने का अनाउंसमेंट कर दिया। 5 वादे पूरे कर दिए। ये मोदी जी के मुझे 5 वादे गिना के दिखा दें। अभी उन्होंने 3 दिन में कर दिए। गिनाओ। इसको मोदी का कोई काम पसंद नहीं आएगा। मोदी ने 100 काम किया है, लेकिन ये एक भी काम काम पसंद आता है। है ना, NHIB में गांधी परिवार का जो गुलामी किया है 60 साल से, ये दिमाग से हटेगा नहीं। चाहे कोई भी सरकार कितना भी जो आदर की सरकार है, कितना भी बढ़िया काम कर ले, लेकिन ये जो है वो ऐसा ही समझ में कुछ नहीं आएगा। रुकिए, सुनो चाचा, एक बात सुनो। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ। एक तरफ डंका बजता है, अब तीनों सुनो, मैं हार पे ही सवाल आता हूँ। कांग्रेस 3 राज्यों में हारी, 1 राज्य में सरकार बनी। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पास 4 करोड़ 81 लाख वोट है और कांग्रेस के पास 4 करोड़ 90 लाख वोट है। यानी कि 9 लाख वोटर अभी भी बीजेपी की विचारधारा से अलग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। सुनिए, अब एक बात सुनिए, इन्होंने बहुत से झूठे वादे किए। एक बात बताइए, पूरी बीजेपी ने राजस्थान के चुनाव में कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसको इशू बनाया। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की सरकार में हत्या हो जाती है।
बीजेपी की जैसी सरकार बनती है, सुखदेव सिंह मीणा जी, गोगी मीणा जी की हत्या हो जाती है। उनका आप कुछ महीने पुराना स्टेटमेंट उठा लीजिए। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किए थे वो पूरे किए। अब एक बात बताइए, एक तरफ जो बाबा बालकनाथ है, सुनो, जो बाबा बालकनाथ है, उन्होंने एक सभा में कहा था कि राजस्थान के अंदर जितने भी गुंडे मवाली बदमाश हैं वो यहाँ से चले जाएं, कल पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र बनवा ले। कर्नाटक में, बंगाल में आतंकवादी रहते हैं, ये डाकू गुंडे मवाली रहते हैं। ये है इनकी मानसिकता, ये है इनकी सोच। और सुनिए, बात ओवैसी की आती है, ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल ने नियुक्त किया, ना कि कांग्रेस ने। और सुनिए, और बीजेपी ने उसके अंदर जो काबिलियत है, 6 बार का एमएलए है, जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया। अब बीजेपी कह रही है हम शपथ नहीं लेंगे। तो ये नौटंकीबाज लोग हैं, इन्होंने बेईमानी और मक्कारी से चुनाव जीता है। जनता इन्हें इस बार दिखा देगी। 2024 में बैलेट से चुनाव है, अगर 100 सीटें भी आ जाए। ये कह रहा मक्कारी से जीता है। जब बिहार में चुनाव हुई थी तो बीजेपी ने लड्डू बांट दिया था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बिहार में बीजेपी हार गई। तो मतलब वहाँ का ईवीएम सही हो गया।